नमस्कार प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, सबको लग रहा था कि शायद जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड्डू में कहीं ना कहीं फैट्स का इस्तेमाल हुआ है, एनिमल फैट्स का, अब तो वो आरोप बिल्कुल सच साबित हो गए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की लैब की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो साफ साफ है कि क्या क्या इसमें मिलाया गया था। ये बात तो सही है, क्योंकि ये कोई आरोप, ये राजनीति का आरोप नहीं है, पूरा एक आस्था का विषय है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हर 3 महीने हर 4 महीने में वहां जाता हूँ। मैं वहां इस मंदिर के साथ बहुत लगाव है, मेरा माँ का और मेरा पिताजी का। मेरे को याद है, क्योंकि उस प्रसाद के लिए जो लड्डू आप लोग कहते हैं, वो हमारे लिए लड्डू नहीं है। वो ऐसी चीज है, हम उनको प्रतिमा समझते हैं, भगवान का रूप समझते हैं। उस भगवान का रूप हम लोग प्रणाम करके, पूरी निष्ठा के साथ पूजा करके तब वो खाते थे। ये थे, क्योंकि मेरा वो अभी भी मुझे ये सारे चीज याद आ रहा है, क्योंकि वो निष्ठा याद आ रही है। जो हमारा देश की जो संस्कृति है, जो हमारा घरों घरों में घुस के रहा है, हमारा घर का वो पिरमाड़ मानते हैं। तो इसको ऐसी बात उठना भी कोई ये राजनीति का प्रस्ताव नहीं है। किसी एक राजनीतिक दल दूसरी राजनीतिक दल में डाल दिया और ये वो धोते रहे, ये ऐसी बात नहीं है। ये पूरा देश भर का, जैसा आपने अभी कुछ बात जिक्र किया था, मुझे याद है, मैं निपेंद्र मिश्रा जी को भी मैंने ये प्रसाद दिया था। उन्होंने भी बड़े लड्डू लेते हुए दिल्ली में उन्होंने कहा, यार शास्त्री साहब, ये थोड़ा टेस्ट चेंज लग रहा है। क्योंकि वो दर्शकों से ये आज चलता आ रहा है। नंदिनी करके जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फार्मर्स की सोसाइटी है कर्नाटका का, वही लोग घी सप्लाई करते थे। अच्छा। तो उस घी को इन्होंने छोड़ के पता नहीं किससे इन्होंने ये करा। पहली सवाल ये उठता है, क्या ये टेंडर प्रोसेस है? मंदिर में टेंडर प्रोसेस की जरूरत नहीं है। भगवान के पास पैसे की कमी तो है ही नहीं, वो पूरा देश को खरीद सकता है, पूरा इस देश को खरीद सकता है। हिंदुस्तान को नहीं, पूरा सार्क कंट्रीज को खरीद सकता है। उतना पैसा है, उतना सोना है उसके पास, उतना एसेट्स है। और हमारा वो सब छोड़िए, हम सब उन्हीं, हमारा पास जो भी है उन्हीं का है, हम ये मानते हैं। बिल्कुल हमारे पास जो भी है, जितने ऐसा आस्था लोग है, जितना हमारे पास है करोड़ों में, एक नहीं, 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कितने करोड़ों में, उन सबकी, वो उनकी संपत्ति सारा उन्हीं की तो है। लेकिन ये बात सुन के हमारा मन में ऐसा लग रहा है, ये मतलब ये हुआ कैसे? मतलब इस तरीके से भी एक लोग गिर सकते हैं, इस तरीके से भी लोग, क्योंकि अब तो ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है, ये क्लियरली कहा जा रहा है। अभी मैं किसी टेलीविजन में था, एक फार्मर चीफ सेक्रेटरी लाइन में आया, वो रो पड़े एकदम। वो आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर, जस्ट रिटायर्ड हुआ है, मिस्टर एलवी सुब्रमण्यम, एंड ही वाज द वन टाइम टेंपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आल्सो। अच्छा। सो उन्होंने एकदम रो पड़े, कह रहे हैं ये ऐसा नहीं चले, ये तो बहुत बड़ा दौर्भाग्य हमारा। ये मतलब मेरे को कभी कभी गुस्सा भी आता है, ये हिंदुओं के साथ होता है। बिल्कुल। ये क्यों? हम ही लोगों को टारगेट क्यों कराया जाए? हमें मतलब मंदिर की ऐसी, एक हाथ में कोई दूसरा मजहब का बात को रखो और एक हाथ में लड्डू ले लो। तो ऐसे ही निष्ठा वालों को आप अपने बोर्ड में डाल रहे हो। मैं भी बहुत इच्छा हूँ, मैं भी दाढ़ी बना लेता हूँ, मेरे को अब उसमें दिल्ली की जम्मा मस्जिद में मेंबर बना दीजिए। ये क्या मतलब है? प्रोफेसर साहब, आप जैसे कि कह रहे हैं कि आप सालों से जाते आ रहे हैं, बचपन भी आपको याद आ रहा है, ये हमारा ये मतलब ऐसा कोई साल नहीं होगा, ऐसा कोई महीने 2-3 महीने निपट नहीं रहा। मतलब मैं जानना भी, मतलब मैं जानना चाहता भी हूँ, ना जाना भी चाहता हूँ, तब भी चले जाता हूँ। ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाता है। 2 महीने तो 3 महीने चलते ही हमें ऐसा लगता है साल भर गए नहीं, हम लोग जाना चाहिए। ऐसा करके सुबह सोचते हैं, दोपहर को निकल जाते हैं।
पर ऐसी आपको सिस्टम। कभी आपको मैं ये जानना चाह रही हूँ, टेस्ट जो है, जैसे आपने कहा ना कि दिल्ली में भी जब प्रसाद लाया गया तो किसी ने कहा कि इसमें कुछ टेस्ट में बदलाव, आपको कब महसूस हुआ कि इसका टेस्ट कुछ बदल गया? ये मेरे को 2-3 साल से, ये 2 साल से 3 साल से ये महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरा घर में प्रसाद डेली, मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार आता ही है। हम्म। दिल्ली में घर में, हमारा घर में ये दिल्ली से मतलब कोई ना कोई आता रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ बहुत लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और मैं इसीलिए उनको, मैं अपनी तरफ से मैं वहाँ पे राजनीति में भी जुड़ा हूँ, तो मैं बोलता रहूंगा। तो वो लोग कभी ना कभी किसी न किसी के रूप में कोई ना कोई आएंगे, मेरे को देखने आएंगे, मेरे से मिलने आएंगे, और मेरे को हाथ में प्रसाद थमा देंगे। और मैं बहुत सिर पे रख के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सिर पे रखता हूँ, और पूरा जैसा वो प्रसाद देते हैं, वो मैं चप्पल वप्पल छोड़ के, लुंगी धोती पहन के उसको प्रसाद, सिर्फ प्रसाद लेने के लिए मैं धोती पहनता हूँ। ये मेरा आस्था है। इस आस्था और के साथ खिलवाड़, ऐसा जैसा आप भी कह रहे थे, अब मतलब ये बात को ना, वो सुनते ही हमारा, मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वही ऐसी बात वही कभी था ही नहीं। मेरा मैंने याद तो है हम्म, तीन मैं तो साल से, 3 साल या 4 साल की मेरा उम्र से, अब मेरे हम्म, को लगभग 50 साल की उम्र तक आ गया मैं 3 साल से, मुझे पक्का याद है, 3 या 4 साल से मेरे को, मेरा अन्न प्राशन भी वहीं पे हुआ, हर चीज मेरा वहीं पे हुआ, उसी मंदिर में हुआ, भगवान के सामने। और मेरा माताजी पिताजी दोनों गुजर गए थे, लेकिन मेरी माताजी 2-3 महीने में गुजरने वाले, तब भी वो तिरुपति गई थी, तब भी वो तिरुपति गई थी। वो कहती है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं मैं सोचता हूँ यार, अभी तो गए, कब गएंगे, 2-3 महीने, चलो 6 महीने बाद जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुलावा आ जाता है तुरंत, कोई सोचते भी नहीं, हम निकल जाते हैं। पर अब जब ये सारा खुलासा हो गया, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी उसमें कहा जा रहा है बीफ फैट है, पिग फैट है, फिश ऑयल है, ये सब कुछ उसमें मिला है, ये रिपोर्ट कह रही है। यही तो सुनिए, आप ये देखिए, 320 रुपए किलो कौन देगा घी, कौन हाँ, बेवकूफ देगा, और किसकी जरूरत थी? चाहते हैं तो एक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तिरुपति कर ही सकती है। बिल्कुल। तिरुपति चाहती है तो, मतलब वो ये चाहते हैं, तो वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का कर ही सकते हैं, 3-4 हजार करोड़ का। 3-4 हजार करोड़ कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हम्म। नहीं, तिरुपति कर ही सकती है। ऐसा क्यों नहीं सोचा था? ऐसा क्यों नहीं सोचा था? इसमें ऐसी क्या घोटाला थी, और क्या कहना, मतलब किस तरीके से सोच थी, जो 30 वर्ष या 25 वर्ष से उनसे, जो कर्नाटका स्टेट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से चला आ रहे थे, जो घी भिजवाने का, लेकिन हम्म। वो, मतलब सोच, मतलब ऐसी कैसे सोच थी? मतलब इतनी लोगों की निष्ठा, आस्था लगा हुआ है हमारा, हम्म। बहुत बड़ा आस्था लगा हुआ है। इतनी औरत है, मेरे को कितने लोगों ने फोन किया, कितने लोगों ने, अब मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, मेरे को भी दर्द हो रहा है, मतलब मैं क्या, या उनकी दर्द मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं, शास्त्री साहब आप क्या कर रहे हैं, क्या बैठे हैं दिल्ली में, बैठे हैं, फोन करिए, होम मिनिस्टर को फोन करिए, प्राइम मिनिस्टर को करिए। चंद्रबाबू नायडू खुद बता दिया, मैंने चंद्रबाबू से भी बात किया, मैंने कहा सर क्या हो रहा है ये? हम्म। वो कह रहे हैं मैं भी दुख हूं, मेरे को भी सोच के ये, मैं भी परेशान हूं इस बात को। इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? ये जिम्मेदार पुराना, जो पिछली सरकार है, पता नहीं पिछली सरकार है, पिछली बोर्ड है, बोर्ड की चेयरमैन है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो आईएएस है, वो सब लोग सोचे ये किसने किया था ये काम, हम्म। ऐसा कब से कर रहे थे? बिल्कुल। ये चेंज हो गए थे, 2-3 साल हो गए। इसीलिए हमें लड्डू भी देखो, आप इसका एक एक महत्व है। ये हम्म। लड्डू जब बनता है, ये लड्डू बनने के बाद, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 25 या लेके 30 दिन तक ये वो लड्डू कुछ नहीं होगा, मतलब 1 महीने तक आपका ये खराब होता ही नहीं है, 2-3 महीने भी हो जाए खराब नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी अजीब सी स्मेल आने लगी, हम्म। अजीब सी स्मेल आने लगी, उसको ऊपर वाइट, एक वाइट का सफेद वाली कुछ वो लेयर सी एक बन गई। लेयर सी बन रही थी। हम्म। तो उसी से हमें, मतलब हम भगवान को जितना मूर्ति भगवान बालाजी को मानते हैं, वो उसका प्रसाद मानते हैं। जो लोग नहीं जा सकते, जो लोग नहीं जाते हैं,
तिरुपति आज की दिल्ली में मोदी जी को भी दे, अमित शाह जी को भी दे, किसी को भी दे, वो खड़े हो जाते हैं। मैंने मोदी जी को देखा है, वो प्रसाद लेते वक्त एकदम खड़े हो जाते हैं। अमित शाह जी खुद खड़े हो जाते हैं, हर आदमी खड़े हो जाते हैं, जितने भी मैं मिश्रा साहब से भी मिला हूँ, सबसे मिलता हूँ, लेकिन इतना आस्था सबकी। एक ऐसे मंदिर है जो पूरा हमारा देश को कहीं कुछ हो जाए तो सिर्फ एक मंदिर हमारे लिए खड़ा हो सकता है, वो तिरुपति। पर शास्त्री जी, ये बताइए कि जैसे अब ये पूरा का पूरा मामला सामने आ गया है कि किस किस तरह से क्या क्या मिलाया जा रहा था। आप बता रहे हैं कि नंदिनी एक डेयरी फार्म था जहां से कि कर्नाटका से घी लिया जाता था। ये 325 रुपए किलो घी आप कह रहे कि ये लेना शुरू कर दिया वहां के बोर्ड ने, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये टेंडर की कोई प्रक्रिया थी जिसमें हेरा फेरी की गई? और जाहिर सी बात है, अगर अचानक से एक डेयरी को छोड़कर आप दूसरी तरफ जा रहे, तो कहीं ना कहीं घालमेल तो हुआ ना बड़े पैमाने पर, और करोड़ों रुपए बटोरे होंगे उन्होंने जो इस नहीं, खेल में रखे थे। इसी आप मंदिर गए नहीं गए मुझे नहीं पता। मैं बहुत आप बचपन में गई हूँ, बहुत तो बचपन में एक गई हूँ। बार मंदिर में जाएंगे तो मंदिर से जैसे ही बाहर आएंगे, मंदिर की जो मेन मंदिर से बाहर आएंगे, हम्म। बाहर एक ओकला देवी करके जो जो किचन संभालती है वो भगवती है। हम्म। उनका मूर्ति लगा होता है, वहां से देखना होता है और प्रणाम भी करना होता है वो किचन को। और रसोई को हम प्रणाम करते हैं, वो रसोई को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद प्रदक्षिण करके हम लोग जब बाहर आएंगे, हम्म। मतलब जैसे ही वो ध्वजस्तंभ का जो वहां से हम लोग बाहर आएंगे, जैसा बाहर प्रस्थान करेंगे, वहां पे आपको प्रसाद हाथ में मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, इतना आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज को जो आदमी उनको पता नहीं है। 40 साल से या 25 साल से ये कंपनी चला आ रहा है, कंपनी नहीं है वो कोई कंपनी नहीं है, वो फार्मर्स का ग्रुप है। वो लोग भगवान के लिए देने के चक्कर में बहुत सस्ते दाम पे देते हैं वो। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं। मेरे को आज पता, आज ये कहे तो मैं 24 घंटे 48 घंटे में मैं एक डेयरी फार्म खड़ा कर दूंगा। मैं खड़ा कर दूंगा, मैं खुद ही सेवा करूंगा। मैं कुछ सेवा करने के लिए तैयार हूं। पूरे मतलब जाति का कोई आवाज दे दे, अभी आज की आवाज दे दे ना, कल 10-15 लाख लोग पहुंच जाएंगे, 10-15 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे एक आवाज में। आप समझ लीजिए कितना पावर होगा। बिल्कुल। लेकिन ये कब से चला आ रहा है, ये क्यों किया? क्योंकि पूरा इनका दर्शन का टिकट्स, इनका दर्शन का टिकट्स, इनका अभिषेक का टिकट ब्लैक में बेचा जाना, वस्त्र सेवा टिकट्स बेचना, ये इतना मतलब लोग कहते आ रहे हैं। हम तो हर आदमी सर वो टिकट नहीं मिलता, दर्शन नहीं होता, ये हो जाता है। हाँ बात तो सही है, 60-70 हजार लोग डेली आते हैं, डेली दर्शन करते हैं। पूरी सुविधा है, 2-3 लाख लोगों के लिए सुविधा है वहां पे। तो इस तरीके से सुविधा है खाना खाने। अभी आज डिबेट में मुझे जितना सच्चाई इसको मेरे को नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को आज अभी डिबेट में एक सज्जन ने ये तक कह दिया, कहता है जो भगवान का दिया हुआ है जितने भी प्रसाद है, ये लड्डू का नहीं है, बाकी भगवान का पूरा दिन भर 5-6 बार उनका अन्न प्रसाद जो है वो दिया जाता है। जैसा पूरी भगवान जगन्नाथ को देते हैं, पूरी भगवान का, जगन्नाथ का भी एक रूप है, यही है भगवान बालाजी, बिल्कुल। सब एक ही है, इंक्लूडिंग अयोध्या श्री रामचंद्र, ये सारे एक है, विष्णु का अवतार है। तो ये भी सुन के मैं परेशान हो गया। पद्मनाभ टेम्पल में भी कितना वो लोग इतना श्रद्धा के साथ वो करते हैं। पद्मनाभ टेम्पल भी एक बहुत बड़ा भव्य टेम्पल है। तो पर कहीं पर भी ऐसा हुआ नहीं है। शास्त्री जी, ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ये मतलब टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और आपने जैसे शुरू में कहा ना कि हिंदू ही क्यों, पर मेरा सवाल ये है कि अब ये जो कुछ किया गया है, ये पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया है। और जो देवस्थानम है, वहां पर जो कमेटी है, जो बोर्ड है, जो ये सब कुछ देखता है, उसमें तो वहां पर गैर हिंदू भी शामिल कर लिए गए थे पिछली सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं चंद्रबाबू नायडू ने मंदिरों को लेकर। अभी बोर्ड तो नहीं बनाया, पिछला तो बोर्ड था। पिछला बोर्ड में बहुत कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ मतलब ऐसा, क्योंकि बोर्ड का मतलब है एमिनेंसी।
एमिनेंसी इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ इन द सोसाइटी। ट्रस्ट बोर्ड मेंबर उन्हीं को बनाया जाता है जो एमिनेंट है। लेकिन ये ऐसी चीज है, ये पॉलिटिकल का अनएम्प्लॉयमेंट पोजीशन है। पॉलिटिकल जो एमएलसी नहीं बन पाते, एमएलए को भी रखते हैं। जो इलेक्टेड एमएलए बिकम्स द बोर्ड मेंबर्स, मिनिस्टर्स आर बोर्ड मेंबर्स। इनका क्या है ना, सुबह से शाम तक लेटर देते रहो, बस यही है प्रोटोकॉल। सबकी दर्शन कराता रहो, ये कर तो बिजनेस करते रहो, 4 पैसा पीछे लगाता रहो। ये इनका सोच ऐसा रह गया, इनका रह गया। मेरा सिंपल एक मानना है, क्या इस देश की हिंदू के साथ जन्म लेना कोई पाप किया हमने? कोई पाप किया है? क्या अपनी धर्म की आस्था के अनुसार हमारा टेम्पल्स को हम बचा नहीं सकते हैं? बिल्कुल। क्यों उसके अंदर अन्य मत के लोग काम करते हैं? तिरुपति टेम्पल में सैलरी के लिए इतने लोग काम करते हैं, उसमें बाकी मत रिलीजियंस के लोग हैं। क्यों? वो चीफ सेक्रेटरी ने, जिस चीफ सेक्रेटरी का अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था, जो बीच में आकर के रो पड़े, वो आदमी ने जब चीफ सेक्रेटरी रेज्ड दैट no other religion person will allow to work in Tirupati, the day he said, the next day evening he's been out. पिछली सरकार की द्वारा शाम को बेइज्जती करके बाहर कर दिया गया। ये हिंदुओं का हमारा वो है, ये हिंदू की एक हमारा आस्था के ऊपर वो हमें इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे तो वो इंसल्ट हमें कर रहे हैं तो नहीं, गलत है। हमारा आस्था को इंसल्ट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं इनके साथ कुछ भी करे चलेगा। हम ये अब पानी सर से गुजर गया, ये इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या कार्रवाई करेगी चंद्रबाबू नायडू सरकार? क्या एफआईआर? हम तो ये ताजुब की विषय है, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर ने अपनी एनडीए की मीटिंग में, बाकी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एमएलए भी थे, जनसेना का एमएलए भी था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट भी थी जो पुरंदेश्वरी है, वो भी थी, उनके सामने ही बात कह दिया उन्होंने। तो क्या कहना है था, ठीक है, उनके पास पूरी पक्का सबूत होगा, पक्का इंफॉर्मेशन है, जानकारी, जैसा आपने अभी एनडीडीबी का बताया, दिखाया, वो भी है, सब कुछ है। तो उनको तो मेरी उनसे यही आग्रह थी, मैंने उनको ये कहा, सर ऐसा नहीं चलेगा, पूरा संप्रोक्ष होगा, पूरा किचन को धोया जाएगा, भगवान को धोया जाएगा, सब कुछ पूरा मंदिर को धोया जाएगा, ये सारा संप्रोक्ष करिए, पंडितों से बात करिए, सनातन धर्म के हिसाब से जो जो करना है वो करना है, उनको कराना चाहिए, तभी ये पूरा साथ करके फिर आने वाला वक्त में ऐसा कोई काम ही ना हो, ऐसा सोच भी ना पड़े, ऐसा कोई मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए तो जिसको कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी आ जाए, तोड़ ना पाए। और पहले से मैं सुब्रमण्य स्वामी से कभी कभी एक मतलब उनसे एक बात तो हमारा हिंदुओं की टेम्पल्स क्यों एंडोमेंट है? ये ब्रिटिशर जाके पता नहीं कितने पतेले हो गए, वो ब्रिटिशर जाते जाते ये एंडोमेंट एक्ट क्यों हमारा ऊपर थोप के गया है? क्यों एंडोमेंट एक्ट को ये बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, स्क्रैप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप हमारा हिंदू समाज सक्षम है, हम अपनी मंदिर चला सकते हैं, मैं चला सकता हूं, मैं अच्छी तरह चला सकता हूं। ये सुनने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं, ये सुनने के लिए जैसा मैं वो प्रसाद खा के अब मैं फील कर रहा हूं, मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण का रीत रिवाज अपने माँ बाप से करता आया हूं, पता नहीं कितने वो जनरेशन से चलता आ रहा है। मैं अभिषेक करता हूं डेली, मेरा अपना हाथ में रख के भगवान शिव का। तो ये कर क्या रहे हैं हम? ये सुन के अच्छा, मैं 2 साल से मैं ये कह रहा था। हाँ, बताइए। आप ये सोचिए कि किस तरीके से बात हो जाएगी। मेरी मदर इन लॉ 75-80 ईयर्स ओल्ड है, नियरली 75 है। उन्होंने ये बात सुन के एकदम बेहोश जैसा हाल हो गया। अरे शास्त्री जी, आपको याद होगा कि 1 लाख लड्डू भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या भी तिरुपति से आए थे। अब तो वो लड्डू भी क्या ऐसे ही बने हुए थे, और वो लड्डू जहां जहां गए हैं वो सब लोग भी तो शौक में हैं। 100% ये तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट है तो 100% वही है।
क्योंकि मेरे को भी लग रहा था जिस तरीके से वो सफेद का जो लेयर बन रहे थे, तो उससे साफ हो, क्योंकि वो लेयर कभी नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसके अंदर कर्पूर होता है। कर्पूर की वजह से, जो लड्डू के अंदर कर्पूर होता है, वो कर्पूर भी स्पेशली बनाया जाता है। ऐसा नहीं है वो लड्डू में ऐसे ही कर्पूर नहीं डाला जाता है, वो तमिलनाडु से या कहीं आंध्रा से कहीं स्पेशली बनाया जाता है उनके लिए, वो लड्डू में शामिल करने के। डेली 3.5 से 3.5 लाख लड्डू बनाते हैं। आप समझ लीजिए, एक लड्डू, इतना बड़ा लड्डू, 3 से 3.5 लाख के लड्डू बनाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये जो 1 लाख लड्डू भगवान अयोध्या के लिए दिया था, शायद मैं मेरे मुंह से कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं तो क्या बोलूं, मैं तो दिल से दुखी हूं। मैं पहली बार अपनी जीवन में मैं कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख मैं अभी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वो कह रहा है, मतलब हम एक इस देश में, जैसा मेरे को अब शर्म से सिर झुक रहा है। मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूं, स्टैनफोर्ड से पढ़ा हूं, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूं, मैं डॉक्टरेट आईआईटी से हूं, मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरे को मन में ये इतना मेरा मन गोश रहा है, मैं क्या बोलूं। एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू जहां हमारा शास्त्र पैदा हुआ है, चारों शास्त्र यहाँ पे पैदा हुआ है, उस देश में, उस कड़ी में, पूरा देश की कैपिटल में, राजधानी में बैठ के मैं रोने के अलावा क्या कर सकता हूँ, बताइए। क्या ये हिंदू की इतना लचापन है? ये इसको भी राजनीति करना चाह रहे हैं, इसको भी राजनीति, ये राजनीति करना चाह रहे हैं, वो राजनीति करेंगे, वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू खुद मिला दिया है। अरे वो अपोजिशन लीडर था उस टाइम पे, वो 3 साल आपने, किसने बोला था आपको ये करने के लिए? तो कहने का तात्पर्य है, अब तो ये, मैं तो चाहता हूं, मैं तो जी शास्त्री जी, ये जो तिरुपति के आसपास का जो इलाका है, मैंने तो सुना है कि वहां पर चर्च भी बहुत तेज रफ्तार से बढ़े हैं, और आंध्र प्रदेश में तो कन्वर्जन भी बड़ी तेज रफ्तार से हो रहा है, और क्रिप्टो बहुत क्रिश्चियन ज्यादा, अपना नाम नहीं बहुत बदलते ज्यादा। और धर्म बदल लेते। अरे उनको ऐसा नहीं है, वो चूना लगा देते, वो आपके घर को पूरा व्हाइट वॉश करा देते हैं। 25,000 रुपए, 3 सदस्य तो 37,000 है, 2 सदस्य तो 25,000 रुपए साल का देते हैं, पता नहीं 2 साल का देते हैं, ये ऐसा है, इस तरीके से। लेकिन एक बात बताओ, ये किस तरीके से? लेकिन चंद्रबाबू नायडू के टाइम में ऐसा होता नहीं है, वो ऐसा आदमी नहीं है, वो इस तरीके से नहीं करने देता। लेकिन मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैं आपसे, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ही देखना चाहिए, मोदी जी को ये देखना चाहिए कि हिंदुओं की इस तरीके, ये हाल है, इस तरीके से सिचुएशन में हम बैठे हैं। पूरा देश कम से कम मोदी है अभी, एटलीस्ट हम कह सकते हैं मोदी करके, भाई मोदी जी देख लेंगे। लेकिन अब तो आने वाला पता नहीं लग रहा है, और कोई सरकार होता तो हम सोच भी नहीं सकते, मुंह पे खोल सकते हैं, मुंह से खोल के बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आस्था है। 46, मेरे को क्लैरिटी है, मैं 46-47 ईयर से, मेरे हिसाब से मैं 400-500 बार जा चुका हूं तिरुपति, 400 या 500 बार जा चुका हूं, चप्पा चप्पा जानता हूं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अयोध्या में चंद्रबाबू मेरे साथ थे, मैं आपको अभी वो फोटो शेयर करता हूं, वो उसमें, ये देखिए, अभी मैं अभी राइट नाउ आपको शेयर कर दूंगा। ये मतलब, यू अंडरस्टैंड, दिस इज टू, क्या बोलते हैं, ये बहुत ही, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मेरा मन में, क्योंकि मैं आपके आंख से आंख भी नहीं मिला पा रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं, आप कह रहे थे आप आ जाओ, आप आ जाओ, मैं खाली हो गया, लेकिन मैं आपसे आने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मैं आपको वादा किया था मैं आऊंगा, मैं आपको फेस करना चाह रहा था। लेकिन मन बहुत दुख से भरा हुआ है, मन बहुत दुख से भरा हुआ है। और पता है शास्त्री जी, आप सोचिए, इस देश में थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, सब हिंदुओं के खिलाफ ही है। सब कुछ हिंदुओं के खिलाफ है, शर्म आना चाहिए इन लोगों को। ये जो राजनीति करते हैं ना, ये हिंदुओं के साथ ये इनकी हिंदुओं की वोट चाहिए, आप ये समझ लीजिए, ये इनको वोट चाहिए, लेकिन हमारा आस्था, हमारा धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। मोदी कहीं कुछ टेंपल में चले जाते हैं, ये टेंपल में जा रहे हैं, अरे चोर जाएगा, वो आस्था है, उसकी आस्था है, मेरा आस्था है,
वो मेरा आस्था है, वो उसका आस्था है, वो करेगा करेगा, क्यों नहीं जाएगा? जो आदमी, मैं जाता हूं, मैं अभी बोल रहा हूं 45 ईयर्स से मैं जा रहा हूं, आपसे आंख मिलाने के लिए मेरे को डर लग रहा, मतलब मैं क्या बोलूंगा आपको, इस तरीके से सब कुछ समझाना पड़ेगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं थी, मेरे को मन नहीं कर रहा था मैं ये सारे कबूल, एक कमजोर हिंदू के साथ बात करूं, मैं कमजोर होकर बात कर रहा हूं, एक कमजोर की तरह लग रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये जानबूझ के किया गया है, मुझे लगता है ये जानबूझ के किया गया है। अरे भगवान की अन्न प्रसाद में भी मिलावट, आप खुद ही आप कह रहे हो, छोटे छोटे लड्डू, 1 लाख लड्डू जबरदस्ती बना के भेजा गया, और लड्डू साइज उनका इतना होता है, जबरदस्ती। भगवान अयोध्या का ले, वो यहाँ पूरा किचन चाहते तो तिरुपति का पूरा 10-15 लाख लड्डू बना सकते थे। तिरुपति चाहती है तो तिरुपति को एक आवाज दे दे तो तिरुपति का पूरा किचन आ सकता था, वो लोग इतना सक्षम थे, वो लोग इतना सक्षम थे, लेकिन नहीं ये किया। शास्त्री जी, आपको लगता है कि जो लोग वहां पर गैर हिंदू जिनको कि भर्ती किया जाता है नौकरी देने के लिए, क्योंकि वहां पर तो इस तरह का चल रहा था, ये तो अभी चंद्रबाबू नायडू जी ने जो नया एक कानून बनाया है कि जो हिंदुओं के मंदिर है कम से कम उसमें गैर हिंदू काम नहीं करेंगे, ये तो अब जाकर बना है, पहले तो सरेआम ही सब कुछ हो रहा था। तो आप अरे सही कह रहे हैं कि साजिश के तहत ही सब कुछ किया गया है, जानबूझकर किया गया है। भाई कुछ टेम्पल में ऐसे लोग भी हैं जो पैसा गिनते हैं भगवान हिंदुओं का, और जाते हैं संडे गाड़ी लेके, ऑफिशियल गाड़ी लेके, इनको ऑफिशियल गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है। अच्छा। भाई तिरुपति में इनको डिप्टी डायरेक्टर, ये कहां से सिर्फ इनका सरकारी नौकरी कहां से आ गए? भाई वहां पे सारे हिंदुओं की फ्री में काम करने, चप्पल से लेके बर्तन मारने से लेके सब कुछ फ्री में करने के लिए तैयार है लोग। आपको नौकरी क्यों दे रहे हो? ये किसने शुरू किया ये नौकरी देना? तिरुपति कोई एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तिरुपति कोई एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे हिंदुओं के लिए भी चाहे किसी के लिए भी। हमारे लिए आस्था है, हमारे लिए सेवा है, हमारे लिए माई बाप है वो, बिल्कुल हमारे लिए पूरा माई बाप है वो, हमारे लिए और आपके लिए भी, सबके लिए वो माई बाप मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान पेरुमाल को। यार मोदी जी जाते हैं और सारे लोग जाते हैं, पूरा दुनिया जाती है, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जा चुके हैं, इतना आस्था के साथ जाते हैं, ये कोई तरीका है? मतलब इस तरीके से भी, मतलब ये कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है, ये कल्पना से बाहर है, मतलब बात यहां तक चली जाएगी। इसके ऊपर पूरा जांच होना चाहिए, इसके ऊपर पूरा जांच होना चाहिए सबको। सीधा आप ऐसा करिए, स्पेशल एक्ट बनाइए, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 आप लागू करिए और सबको गिरफ्तार करिए, जो इंपॉर्टेंट थे, मेंबर्स थे, जो इन्वॉल्व थे इसमें। मैं ये नहीं चाह रहा हूं सारे मेंबर को करो ये करो, मतलब जो भी जिसने भी ये डिसीजन लिया है उसको पता था, ये उसको ये सब कुछ पता था, बेशक पता था, वो दे नहीं सकता है। 320 रुपए में कोई गया, अरे 25 लीटर का दूध होगा तभी तो 1 किलो की घी बनेगी, 25 लीटर का दूध 320 रुपए में आएगा नहीं। सिंपल कॉमन सेंस पॉइंट था। वो बड़े बड़े टैंकर लेकर के, जैसे 5,000 लीटर की घी ला रहा है, डेली 5,000 लीटर का घी ला रहा है, वो कहां से ला रहा है? वो यही तो आ रहा है, इसीलिए तो ला रहा है वो, 100-150 रुपए में बना करके वो लेके आ रहा है मिक्स करके, अब उसी को आप यूज कर रहे हो। वो घी नहीं था वो, तो स्मेल के लिए वो डाल देता है, वो घी स्मेल के लिए वो डाल देता है, जो मलेशिया से मिलता है। मतलब कहना का, मैं नहीं बोल रहा, ये सारा एनडीटीवी ने सब कुछ लिख दिया, हाँ, क्या है। ये देखिए, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है इसमें सब है, लिखा है, सब कुछ लिखा है, सब लिखा है। मतलब ये हिंदुओं का क्या, ये किसी के लिए एक्सेप्टेबिलिटी है क्या? ये कबूल है हमारे लिए क्या? हम इस बात को, ये रिपोर्ट देखने का, यही रह गया हमारा, ये रिपोर्ट पढ़ने का भगवान तिरुपति बालाजी प्रसाद के लिए, बस ये नहीं रहेगा, बस यही कमी थी हमारी, ये रिपोर्ट देखते हैं मतलब होश उड़ जाएगी। शास्त्री जी, अब हम ये उम्मीद करें कि
चंद्रबाबू नायडू सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब ये मामला सामने आ गया और आस्था के साथ इस हद तक खिलवाड़, ये तो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मैं अनुरोध करा, वो तो भी है। मैं तो चाह रहा हूँ केंद्र सरकार से ये दखल करे इसके ऊपर, और पूरी जितने भी टेम्पल्स है, पूरी टेम्पल्स जितने भी हमारा सेंट्रल टेम्पल अथॉरिटी, सीटीए का सेंट्रल टेम्पल अथॉरिटी का गठन करिए, उसमें हिंदुओं की जो निष्ठा लोग उनके साथ उनमें रखिए, और पूरा ये सेंट्रल टेम्पल अथॉरिटी उनको ऊपर ऑब्जर्वेशन करे, उनको ऊपर रिव्यू करे प्रॉपर, वो टाइम टू टाइम अपना रिकमेंडेशन रहे। इवन दो बोर्ड वहां पे बोर्ड तो चलाते रहेगा, लेकिन उसको ऊपर भी एक ऐसी कोई एक अथॉरिटी बनाया जाए जिससे ये टेम्पल्स के ऊपर देख के उनको बताए, उनको सुझाव दे, गाइडेंस दे, और उनको ऊपर कोई एक्शन लेना है तो एक्शन ले। इस तरीके से कोई बात हो वो करे, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह एक्शन होना चाहिए। और उनको ये पूरा आस्था है, मतलब पूरा मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ये जितने भी स्टेट्स है सारे, बहुत लोग रोए जा रहे हैं, खूब रो रहे हैं, ये क्या हुआ, इतना ये क्या हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा मतलब कल्पना से बाहर हो गया ना इस बार, मतलब घोटाला भी हो सकता है। हमने इतने घोटाले देख ली दिल्ली में बैठ के, सारे घोटाले देख ली, लेकिन ये घोटाला का मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान के साथ भी कर देंगे। मतलब ये भगवान के साथ, भगवान को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। और वो सब लोग जिनकी इतनी आस्था है तिरुपति में, आप सोचिए उन सब ने प्रसादम लिया है, तो उनके दिलों पर क्या गुजर रही है। और मैं तो ये हमारा देश का नहीं है, पूरे 155 कंट्रीज का। मैं आपको ये एक बात कहता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होगा 4.5 करोड़ रुपए कैश गिनते हैं डेली, 4.5 करोड़ 5 करोड़, और उसमें ऐसा कोई फॉरेन करेंसी नहीं होगा, कम से कम 40-50 कंट्री का फॉरेन करेंसी मिलेगा डेली। इसका मतलब है 40 कंट्रीज के आदमी वहां पे डिवोटीज आ रहे हैं, श्रद्धालु आकर के उनमें वो कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। पर शास्त्री जी, ये सिर्फ प्रसादम में मिलावट का मामला नहीं है, उससे भी आगे का मामला निकलेगा, जहां पर 400 चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ने बोला हर चीज में मिलावट है, ये घी का तक नहीं है, ये हर चीज में। तो इसके ऊपर पूरा जांच होना चाहिए। जांच तो होगा, जांच होने से नहीं, तुरंत 2 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर एक्शन हो, वही श्रद्धा साथ पूरा टेम्पल का संप्रोक्ष हो, टेम्पल को ये करे, और मंदिर को संप्रोक्ष करना चाहिए, भगवान को भी संप्रोक्ष करना चाहिए, और पूरा हमारा सनातन धर्म के हिसाब से एक सारा कार्यक्रम सरकार को करना चाहिए, स्टेट सरकार को करेगी, वो करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सब कुछ होगा, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जानबूझकर एक साजिश के तहत हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, शर्मनाक खिलवाड़ किया है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। शास्त्री जी, आपने समय निकाला ऐसे मौके में भी मुझसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।